तो बेसिकली जो फुटप्रिंट है वो उसकी बात कर रहे थे। अब फुटप्रिंट जो है वो क्या है? फुटप्रिंट का मतलब सिंपल है, इट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय अ पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एटमॉस्फेयर में कितना ग्रीन हाउस गैस कंपोनेंट रिलीज होता है। मतलब इसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि बेसिकली आप यहाँ पे गौर करो, ये जो हमारे पास पूरा लिस्ट है, आप गाड़ी चलाते हैं, घर में आप कोई रिनोवेशन का काम करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऐसे कितने सारी चीजें आप करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीजें आप करते हैं उस हर एक चीज से कुछ ना कुछ एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का। तो अगर मैं आपका कार्बन फुटप्रिंट निकालूं तो मुझे आपकी सारी एक्टिविटीज जो है उसको जोड़ूंगा और उसका मैं देखूंगा कि कितने यूनिट्स, अगर मैं उसको यूनिट में डिवाइड करूं, ठीक है, पर ईयर, पर पर्सन, एवरेज यूनिट। तो ये जो आप देख रहे हैं वो ये निकाला गया है कि एवरेज क्या है वर्ल्ड का, ये है पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, ये जो सोर्स है यहाँ पे दिया हुआ, ये जो रिसर्च किया है इन्होंने बीबीसी वालों का, ये रिपोर्ट था कि एवरेज क्या है वर्ल्ड का, कि एक इंसान पे एक साल में कितना कितना जो है ये यूनिट्स, आप गौर कर सकते हैं कि कितना आप रिलीज कर रहे हैं आपकी वजह से, आपके काम की वजह से या आपके एक्शंस की वजह से, कितना ग्रीन हाउस कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्यों एमिशन हो रहा है। आप जो कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शर्ट है और मेरा काम 2 शर्ट में हो सकता है, तो मैं 2 शर्ट खरीद ली, बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 शर्ट से मैंने कुछ नहीं किया। 2 शर्ट जो है उसका भी कुछ पार्ट तो इंडस्ट्री में से बन के आया है, वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करती है। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या बटन बनाने वाली इंडस्ट्री है, चेन वाली इंडस्ट्री है, जो पीछे की इंडस्ट्रीज है उस शर्ट को बनाने वाली, उसमें से कुछ ना कुछ तो रिलीज होता है। तो वो किसकी वजह से? मेरी 2 शर्ट खरीदने की वजह से वो इंडस्ट्री सेटअप है, किसी और के 5 खरीदने की वजह से है, किसी और के 4 खरीदने की वजह से है। तो हर किसी का अपना अपना मेजर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस का होगा, फैमिली बेसिस का होगा, इवेंट का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट अपना क्या करने की जरूरत है, इसीलिए कहते हैं कि रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। रिड्यूस कैसे करेंगे अपना कार्बन फुटप्रिंट? अपने नीड को कंट्रोल करके, और कोई तरीका नहीं। अपने जो नीड्स हैं उसको कंट्रोल करिए, तो कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा आपका। आपका पैर का छाप कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पैर आपको चाहिए, आपका प्रिंट कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली इज दैट कॉन्सेप्ट, योर फुटप्रिंट विल ग्रो as much as you start consuming। तो जितना कंजम्पशन आप करेंगे चीजों का, ये जितनी लिस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये कार से लेके, फ्लाइट से लेके, खाना बनाने से लेके, बेसिक से लेके सब कुछ, लग्जरी तक। So from basics to luxury, whatever we are using today is actually contributing to this। So जितना ज्यादा आपका कंजम्पशन, उतना ज्यादा बड़ा आपका फुटप्रिंट। ये कहा गया कि आपका पैर का छाप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए आप उसको रिड्यूस करिए कार्बन फुटप्रिंट को अपने। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आता है यहाँ से। अब वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब रियो का 10 साल हो गया था, तो इसको रियो 10+ भी कहते हैं कई जगह पे। ठीक है, और इसका फोकस था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको 1992 में जो बात कही गई थी उसको, प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया, और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसको कई बार जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कहते हैं, साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। और इसके भी 10 साल बाद फिर रियो 20+ हुआ, जो आया 2012। और ये क्यों फेमस है आप सबको पता होगा, यहाँ से क्या आया, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल्स आप आज पढ़ते हैं, देखते हैं, वो इसी से आया। ठीक है, 2012 में आया, और ये चीज इंपॉर्टेंट था। और इसका जो थीम था यही, द फ्यूचर वी वांट, कई बार पूछ देते हैं, वो आवर कॉमन फ्यूचर था 1987 वाला, ब्रंटलैंड वाला, ये है द फ्यूचर वी वांट। अब इससे चेंज हो गया, आवर कॉमन फ्यूचर से इट चेंज टू दिस, द फ्यूचर वी वांट। सो दिस इज द चेंज दैट हैपेंड। तो ये चीज है इसके अंदर। और अब आता है जो लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, 2016 वाला जो पेरिस एग्रीमेंट है। तो ये चीज बहुत फेमसली हुआ, इसमें भी बहुत हंगामा हुआ था, तो यूएस को लेके ही हुआ था। सो पेरिस एग्रीमेंट is an agreement with United Nations Framework Convention on Climate Change, जैसा बताया था, UNFCCC, dealing with greenhouse gas emissions, mitigation, adaptation, finance, सारा चीज डिस्कस किया गया। ठीक है, जो 2020 से शुरू होना था, इसी साल से।
So it was open for signature on 2016 22nd April. ठीक है, न्यूयॉर्क में जब हुआ था ये. And as of December 2016, 194 UNFCCC members have signed treaty, 131 have ratified it. मतलब उसमें जो भी आप करते हैं, जो भी चीज लिखा होता है, उसको आप फाइनली एक बार पढ़ के उसको अग्री करके हामी भर देते हैं. दैट इज व्हाट रैटिफिकेशन इज. सो यू फाइनली डू इट. सो 194 लोगों ने साइन तो उस टाइम किया था, बट 131 लोगों ने अब तक उसको अपना फाइनल स्वीकृति दे दिया है. अब इसमें पूछा जाता है एक और क्वेश्चन. ये तो हुआ फैक्चुअल क्वेश्चन, कब आया, क्या हुआ, कितने लोगों ने साइन किया. दूसरा आता है अप्रोच के ऊपर. पहली बार इसका जो अप्रोच है वो है बॉटम्स अप अप्रोच. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दी अदर लॉ ट्रीटीज जो टॉप डाउन अप्रोच था. ठीक है, बॉटम्स अप मतलब पहले प्रायोरिटी बॉटम को मिलेगा, फिर जाएगा धीरे धीरे अप, फिर स्टार्ट. बाकी जो होता था उसमें क्या होता था, प्रायोरिटी में हमेशा डेवलप कंट्री होते थे. अभी पहली बार पेरिस एग्रीमेंट में बॉटम्स अप अप्रोच आया है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. इसके अलावा जो चीज पूछा जा सकता है वो है ये 2 डिग्री C by reducing emissions to 40 gigatons और to 1.5 डिग्री C. ये जो टेम्परेचर को रिड्यूस करने की बात है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. और इवेल्युएटेड एवरी 5 years. हर 5 साल बाद इसका एक इवेल्युएशन होगा. अभी नेक्स्ट इवेल्युएशन पेंडिंग है 2023 की, कि क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है, कितना रिड्यूस किया आपने. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. लेकिन फिर से एक बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इट्स ऑल्सो नॉट लीगली बाइंडिंग. ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट that people follow so that we can save the planet. So that's the whole idea. इसके अंदर दी ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो इंक्लूड किया गया, जिसको GCF के हिसाब जानते हैं. ये क्लाइमेट के लिए एक फंडिंग बनाई गई कि भाई क्लाइमेट एक्शन अगर आपको करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी है और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो फंडिंग तो चाहिए. तो एक नया फंडिंग यूनिट तैयार किया गया, वर्ल्ड बैंक और उसको छोड़ दो आप. अब एक नया फंडिंग आया जिसको कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF शुरू हुआ. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. और इसमें जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो पढ़ लो. द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट इट वुड एंटर इनटू फोर्स ओनली इफ 55 countries that produce at least 55% of world greenhouse gas emissions, US China together contribute 40%. सोच के देखो, मतलब इसका ये था कि ये आप फुली तभी इसको लागू करेंगे जब कम से कम 55 ऐसे कंट्रीज जो 55% प्रोड्यूस करते हैं वो अग्री करें. क्योंकि यूएस और चाइना मिलके सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड एमिशंस को. अब यू कैन थिंक अबाउट इट, कि चाइना को लेके जो इतना कंसर्न है आज कि चाइना में इतना SEZs है, सारा प्रोडक्शन वहां है, तो सबसे ज्यादा एमिशन चाइना ही कर रहा है और यूएस ही कर रहा है. तो चाइना एंड यूएस आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस ग्रीन हाउस गैसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ.